बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की आशा भजन उर्विय। मानुष के तन को पाकर के तुम हरि गुण गाते क्यों नहीं हो। संतों के संग में जा कर के तन सफल बनाते क्यों नहीं। तन सफल बनाते क्यों नहीं। यही राम लख नर्तन है क्यों कौड़ी बदले गंवाते हो। राम विषयों से हटा करके मन को हरि भजन में लाते क्यों नहीं हो। संतों के संग में जा करके तन सफल बनाते क्यों नहीं। पापों में पड़ कर के तुमने कितने ही कष्ट उठाए हैं। ओ अब शांति सुख के पाने हित शुभ कर्म कमाते क्यों नहीं। संतों के संग में जा करके तन सफल बनाते क्यों नहीं। तन सफल बनाते क्यों नहीं। नित पेट कुटुंब के पालन हित क्यों श्वास अमोल लुटाते हो। राम कहे टेऊं आँख के फल छोड़े तुम आम को खाते क्यों नहीं। संतों के संग में जा करके तन सफल बनाते क्यों नहीं। तन सफल बनाते क्यों नहीं। राग आशा भजन 19। मानुष के तन को पाकर के तुम हरि गुण गाते क्यों नहीं। संतों के संग में जाकर के तन सफल बनाते क्यों नहीं। उपदेशात्मक इस भजन में श्री गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति जिस हेतु के लिए हुई है उस मन को उस हेतु को सफल बनने में क्यों नहीं लगाते। नाम का गुणगान क्यों नहीं करते। ईश्वर का गुणगान क्यों नहीं करते। संतों के सानिध्य को प्राप्त करके इस शरीर को सफल क्यों नहीं बनाते। यह हीरा अमोलक नर्तन है क्यों कौड़ी बदले गंवाते हो। ये मनुष्य का शरीर अमोलक है, कीमती है। ही हीरन मोतिन जवाहरन खा
थई महंगी सिज चंड तारन का। बहुत महंगा कीमती अमोलक शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। उसको विषयों के ध्यान में, विषयों जो कौड़ी के समान विषय है, उन विषयों में लग के इसको व्यर्थ क्यों गंवाते हो? विषयों से हटा करके मन को हरि भजन में लाते क्यों नहीं? मन को विषयों से हटा के ईश्वर के भजन में क्यों नहीं लगाते? पापों में पड़ करके तुमने कितने ही कष्ट उठाए हैं। पाप करके अनंत दुखों की प्राप्ति पहले भी तुम कर चुके हो। उसके बाद भी पाप कर्म से मन की प्रवृत्ति को हटाते नहीं। अब शांति सुख के पाने हित शुभ कर्म कमाते क्यों नहीं? अब सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म शुभ कर्म क्यों नहीं कमाते, क्यों नहीं करते? नित पेट कुटुंब के पालन हित क्यों श्वास अमोल लुटाते हो? केवल धन एकत्रित करना और कुटुंब के मोह में पड़ के नाना प्रकार के कर्म करना, झूठ कपट से मिश्रित, उसके द्वारा तुम अपने अमोलक श्वासों को व्यर्थ गंवा रहे हो। कहीं टेऊ आक के फल छोड़े तुम आम को खाते क्यों नहीं? आक जो विष से भरा हुआ फल है उसको छोड़ के तुम मधुर फल ग्रहण क्यों नहीं करते? अर्थात शुभ कर्म, सत्कर्म, ध्यान और सुमरण, उसमें मन की वृत्ति को लगाने की प्रेरणा इस भजन के द्वारा श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया
ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।